नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम आपको दिखाएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा। इसलिए पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कि अपनी चुनावी हार से डरे ट्रूडो ने कैसे खेला भारत विरोधी कार्ड। आज बताएंगे कि भारत को बदनाम कर ट्रूडो कैसे कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। पूरा सच में हमारा दूसरा मुद्दा होगा कनाडा में जाने वाली है जस्टिन ट्रूडो की सत्ता। आज पूरा सच में बताएंगे कि कनाडा के 65% लोग क्यों हैं ट्रूडो से नाराज, और कनाडा में लोग होते जा रहे हैं गरीब, और ट्रूडो की सरकार क्यों बैठी हुई है निठल्ली। पूरा सच में आज तीसरा मुद्दा होगा ट्रूडो को क्यों है खालिस्तानियों से प्रेम। आज आपको न केवल ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम बताएंगे, बल्कि पूरा सच में खुलेगा उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो का वो राज जिसने कनाडा को बना दिया खालिस्तानियों की पनाहगाह। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कनाडा सरकार और उसके प्रधानमंत्री सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। कनाडा की धरती पर खुलेआम भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जाती है। कनाडा की धरती पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन करते हुए झांकी निकाली जाती है। कनाडा के हिंदू मंदिरों में आए दिन हिंदू भक्तों को पीटा जाता है। इतना ही नहीं, कनाडा में खालिस्तान बनाने के लिए रेफरेंडम किया जाता है, और यह सब होने के बाद भी कनाडा का पीएम उल्टा भारत पर अनर्गल बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाता है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर हिंसा के आरोप लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो का आरोप है कि भारत के एजेंट्स कनाडा में उसके नागरिकों को कथित तौर पर निशाना बना रहे हैं। भारत ने इन आरोपों का तगड़ा जवाब देते हुए अपने 6 राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया, और साथ ही भारत में मौजूद 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को वापस जाने का फरमान सुना दिया। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है कि अब ट्रूडो का खुद उनके देश कनाडा में विरोध शुरू हो गया है। भारत के साथ तल्खी के मामले में वो कनाडाई मीडिया के निशाने पर आ चुके हैं। कनाडा के मशहूर अखबार नेशनल पोस्ट ने लिखा है कि भारत ने जो ट्रूडो सरकार के खिलाफ आरोप लगाए हैं उनमें से कई सही हैं। इस अखबार ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भारत सरकार ने तो ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए जो हैं वो पूरी तरह से निराधार नहीं है। और कनाडा के अन्य अखबारों का कहना है कि ट्रूडो खालिस्तानियों पर एक्शन लेने में अब तक नाकाम रहे। तो कनाडा के भारत विरोधी रवैये के बाद अब भारत ने एक्शन लिया, तो इससे बौखलाए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से बेसिर पैर के आरोप लगाना शुरू कर दिए। बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्होंने फिर से निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने, भारत पर लादने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अगर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या होती है तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहले आप भी सुनिए कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे जस्टिन ट्रूडो की इस राजनीति का, इस वोट बैंक का पूरा सच। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. तो भारत के बार बार कड़े कदम उठाने के बाद भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थमने का नाम नहीं ले रहे। वो आए दिन भारत विरोधी बयान और कदम उठाते रहते हैं। सवाल उठता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो पर बार बार ये भारत के साथ वो विवाद क्यों कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर कनाडा की राजनीति में
ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ट्रूडो को इस तरह के अनाप शनाप बयान देना पड़ रहा है? देखिए, समझिए इस बात को। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जस्टिन ट्रूडो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, बहुमत नहीं है उनके पास। और कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने सितंबर में ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। और 2021 के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 156 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए कनाडा की संसद में 170 सीटों की जरूरत होती है। वहीं एनडीपी को 24 सीट मिली थी, जिसके समर्थन से ट्रूडो 3 साल से सरकार चला रहे हैं। और एनडीपी के नेता जगमीत सिंह हैं, जिन्हें खालिस्तान का समर्थक माना जाता है। ऐसे में कनाडा की राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि भारत से विवाद कर ट्रूडो कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। और कनाडा में अगले साल यानी अक्टूबर 2025 में, यानी ठीक 1 साल बाद चुनाव है। और ज्यादातर चुनावी सर्वे इन चुनावों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी की हार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और कनाडा की जानी मानी सर्वे कंपनी इप्सोस के मुताबिक जो उसका सर्वे है, उससे पता चला है कि केवल 26% लोग, कनाडा के 26% लोग ट्रूडो को पीएम के रूप में पसंद करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। और जबकि जो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे हैं, उनको कनाडा के 45% लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो करीब 20-19% आ गए हैं। वहीं एंगस रीड इंस्टीट्यूट, जो जाना माना इंस्टीट्यूट है, उसके एक सर्वे के मुताबिक कनाडा के 65% लोग ट्रूडो को नापसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और हाल के चुनावों में भी ट्रूडो को झटका लगा। ये उपचुनाव थे, पिछले महीने लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में और चुनाव हार गई थी, उपचुनाव था। वहीं 3 महीने पहले ऐसे ही एक उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में, टोरंटो में लिबरल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ट्रूडो की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी खुद की पार्टी में हो रही बगावत है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी सीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी में ट्रूडो के खिलाफ भारी असंतोष है। ऐसे में ट्रूडो अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। और कनाडा की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है, अच्छा नहीं है, और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में ट्रूडो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ बेवजह विवाद करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें फूड बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट की, तो उसके मुताबिक कनाडा के 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। कनाडा एक बहुत छोटी आबादी का देश है, इसलिए 28 लाख लोग अगर गरीबी में जी रहे हैं तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है कनाडा के लिए। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के करीब 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। फूड बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कनाडा में करीब 18% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। और ट्रूडो पर यह आरोप है कि वो चीन के इशारे पर अपनी सरकार चलाते हैं। कुछ दिन पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चीन ने 2021 के जो चुनाव थे उसमें कनाडा के इन चुनावों को प्रभावित करने का, उसमें हस्तक्षेप किया था। और इन चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिर से पीएम चुना गया था। और अब इस आरोप की जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया। काफी दबाव था सरकार पर इस जांच के लिए। और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का आरोप है कि चीन कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन इसके लिए वो अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। कनाडा के राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि ट्रूडो बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं। और कनाडा के एक्सपर्ट ट्रूडो के इस कदम को खालिस्तानियों को खुश करने की कोशिश भी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं कनाडा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डैनियल बोर्डमैन का क्या कहना है। There are elements within the Khalistani apparatus. They're all over. The Khalistani elements are in full attack mode, but the vast majority of Canadians are incredibly fed up with this government, don't believe the institutions, don't see the media as credible, doesn't see Justin Trudeau as credible. So many Canadians will just look at this, shrug their shoulders, and probably even side with India. तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उसके पीछे असली कैरेक्टर, असली किरदार उनका पुराना सहयोगी, साथी और मित्र जगमीत सिंह है। ये वो जगमीत सिंह है जिसकी बैसाखी पर ट्रूडो की लंगड़ी सरकार टिकी हुई थी, लेकिन अब जगमीत सिंह ने ट्रूडो से ये बैसाखी छीन ली है। इसी से बौखलाए ट्रूडो
जगमीत सिंह के समर्थकों को अपने साथ लाने के लिए भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। इसी बीच जगमीत सिंह ने कहा है कि वो भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने के फैसले का समर्थन करता है। उसका यह भी कहना है कि कनाडा सरकार को भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाना चाहिए और कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। जगमीत सिंह ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा है कि कनाडा का जो सिख समुदाय है वो भय, धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये तो रही जगमीत सिंह की प्रतिक्रिया, उनकी राजनीति, जो ट्रूडो और जगमीत सिंह अलग अलग पाले में रहकर खेल रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि इस जगमीत सिंह की पूरी कुंडली क्या है। जगमीत सिंह 2017 से कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का चीफ है, उसका मुखिया है। वो किसी भी कनाडाई पार्टी का काम की कमान संभालने वाला पहला सिख नेता है। और जगमीत का जन्म 1979 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। उनके माता पिता बेहतर जिंदगी की तलाश में पंजाब से कनाडा आए थे। कहते हैं लुधियाना से वो कनाडा पहुंचे थे और जगमीत सिंह को पहली बार 2011 में चुनावी सफलता मिली और वो सांसद बना। और जगमीत सिंह को 2013 में भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। क्यों वीजा देने से इनकार किया था? उस पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और कट्टरपंथियों के साथ संबंध रखने का आरोप था। और जगमीत सिंह पर भारत के सिखों को भड़काने के भी आरोप है। और जगमीत सिंह ने जून 2015 में खालिस्तान के समर्थन में सैन फ्रांसिस्को में एक रैली में हिस्सा लिया था। इस दौरान जगमीत ने भारत सरकार पर सिखों के नरसंहार का झूठा आरोप लगाया था। और जगमीत सिंह के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से भी संबंध बताए जाते हैं। वही निज्जर है जिसके कारण पूरा मामला हो रहा है। और निज्जर ने जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी को चंदा भी दिया था, ऐसे आरोप हैं। और दरअसल जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा की सत्ता में बने हुए हैं। पिछले 9 साल से वो सत्ता में बने हुए हैं। और कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने हैं। और 2019 और 2021 में भी ट्रूडो की पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था और वो दूसरी पार्टियों के समर्थन से, जिसमें एनडीपी थी, उसके सहारे शासन चला रहे थे। इसलिए ट्रूडो चाहते हैं कि जो कनाडा का सिख समुदाय है वो उनका समर्थन करे। और ये बड़ी वजह है कि ट्रूडो सिखों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, लेकिन भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास है। और कनाडा की आबादी में सिख जो हैं वो 2.1% हिस्सेदारी रखते हैं। ये कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है। और बीते 20 सालों में कनाडा के सिखों की आबादी दोगुनी हो चुकी है और इनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से ही कनाडा पहुंचे हैं। वैंकूवर, टोरंटो, कलगैरी सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गुरुद्वारों का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। और सिखों की अहमियत कनाडा की राजनीति में इस बात से आप लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया था, अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया था। हालांकि वर्तमान में ट्रूडो सरकार में एक ही मंत्री है जो सिख है। और वर्तमान में कनाडा की सांसद में 18 सिख सांसद हैं, जिनमें से 8 सीटों पर, कनाडा की जो 8 संसदीय सीटें हैं उस पर पूरी तरह से सिखों का दबदबा है। और इसके अलावा 15 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां पर सिख वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि ट्रूडो जब 2018 में भारत आए थे तो उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका था। वोट बैंक को बचाए रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान आतंकवाद के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल कनाडा की 388 पार्लियामेंट सीट्स में से 8 ऐसी हैं जिसे सीधे सीधे सिख मतदाता चुनते हैं और 15 ऐसी हैं जहां सिख मतदाताओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आंदोलन की समर्थन करना शुरू कर दिया। I think this action, what Canada took, is totally a vote bank action. We have election coming up next year, so to secure the vote bank in Canada, Prime Minister has to do something to please that particular community. दरअसल कनाडा की धरती से खालिस्तान के लिए खाद पानी देने का खेल बहुत पुराना है और 80 के दशक में भारत ने
भारत में खालिस्तान की जो गैरकानूनी मांग थी, जब उसने जोर पकड़ा तो उसी के साथ कनाडा में इसके समर्थन में आवाज़ उठने लगी थी। और ख़ास बात यह है कि खालिस्तानियों को समर्थन देने की शुरुआत कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने की थी, जो वर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। तो आइए जानते हैं पिता पुत्र के इस खालिस्तान प्रेम का पूरा सच क्या है। तो बात 1970 के दशक की है। तब कनाडा में सिखों की आबादी तेजी से बढ़ चुकी थी और इसी बीच 1974 में भारत में एक परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस पर कनाडा के पूर्व पीएम पियरे ट्रूडो ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। वो बहुत नाराज़ हो गए थे। और आपको एक बार फिर से बता दें कि पियरे ट्रूडो वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता ही थे। और खैर 1974 में पियरे ट्रूडो के गुस्से के कारण भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब होने की शुरुआत हुई और इस दौरान भारत में खालिस्तान की मांग उठ रही थी और कई अलगाववादी सिखों ने कनाडा में शरण लेना शुरू कर दी। और तत्कालीन कनाडा सरकार ने इन अलगाववादियों को, जिनमें से कई आतंकवादी थे, उन्हें राजनीतिक शरणार्थियों का दर्जा दे दिया। और 1980 के दशक में पंजाब के कई आतंकवादी भारत की जो पुलिस थी, जो सेना थी, उसके एक्शन से घबराकर कनाडा में शरण लेने के लिए भाग गए। और आतंकी संगठन बब्बर खालसा का तलविंदर सिंह परमार भी इन्हीं में से एक था। वो 1981 में पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद जब जमानत पर छूटा तो वहां से सीधा वो कनाडा भाग गया और उसे भी वहां पर राजनीतिक शरण मिल गई। और कुल मिलाकर उस समय भारत के साथ खराब रिश्तों के कारण कनाडा ने खालिस्तानी अलगाववादियों के रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन असली मोड़ आया 1985 में, जब कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के कनिष्क नाम की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया। ये फ्लाइट टोरंटो से दिल्ली जा रही थी और इस फ्लाइट में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से 82 बच्चे भी शामिल थे। और मारे गए यात्रियों में से ज़्यादातर भारतीय थे। ये बहुत ही निशंस आतंकवादी घटना थी। और कनिष्क विमान पर हुए हमले में आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार का नाम सामने आया था, जो 1981 से कनाडा में था। और भारत ने जब कनाडा से परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया तो उस समय के पीएम पियरे ट्रूडो ने इस अनुरोध को स्वीकार कर दिया, जस्टिन ट्रूडो के फादर। और इतना ही नहीं, तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने संसद में उस वक्त बताया था कि कनाडा की खुफिया एजेंसी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि खालिस्तानी आतंकवादी विमान में धमाका कर सकते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार ने कनिष्क विमान को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इसके बाद 1990 के आखिर तक आते आते जहां भारत में खालिस्तानी आतंकवाद ने दम तोड़ दिया, लेकिन कनाडा में इसकी जड़ें जमी रहीं। और साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद खालिस्तान की मांग फिर से तेज होने लगी और आए दिन खालिस्तानी समर्थक इस मांग को लेकर कनाडा में प्रदर्शन भी करते हैं और कई खालिस्तान समर्थक समूह भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन करते हैं। 80 के दशक में वहां पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने जमना पनपना शुरू किया। उन्हीं राजनीतिक तत्वों ने कनाडा के उनको शह दी जो आज दे रहे हैं। कनिष्क बम विस्फोट में जो लोग मारे गए थे उनमें ज़्यादातर कनाडाई नागरिक ही थे। तब कनाडा की किसी भी सरकार को यह नहीं लगा कि वो खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, जैसा कि एक निज्जर के तथाकथित हत्याकांड पर वो भारत को लपेट रहा है। खालिस्तान आंदोलन इस समय कनाडा में बहुत ज़्यादा पनप रहा है, उसी तरह से जैसे लंबे अरसे तक पाकिस्तान में पनपता रहा। जस्टिन ट्रूडो, उनकी सरकार और कनाडा धीरे धीरे आतंकवादियों की पनाहगाह होती जाएगी और उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बेइज्जत होगी जैसे आज पाकिस्तान हो रहा है। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में हालिया तल्खी की वजह है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का हत्याकांड, जिसे लेकर कनाडा की ओर से बिना किसी सबूत के बार बार भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल 18 जून को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है, उसके सरे स्थित गुरुद्वारे के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकवादी निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 18 सितंबर 2023 को पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे हत्याकांड में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का मनगढ़ंत अनर्गल आरोप लगाया। और अगले ही दिन 19 सितंबर को भारत ने ट्रूडो के आरोपों पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। और यहीं से भारत और कनाडा के जो हालिया संबंधों में तनाव आया है, उसकी शुरुआत होती है। और उसी समय कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया था और जवाब में
भारत ने भी कनाडा के शीर्ष नागरिक राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने को कहा था और तनाव बढ़ने के बाद भारत में कनाडाई मिशन के 41 राजनयिकों को वापस जाना पड़ा था। और इतना ही नहीं, भारत ने उस समय कनाडा के नागरिकों को वीजा देना भी बंद कर दिया था। इस हत्याकांड को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि आतंकवादी निज्जर हत्याकांड में कनाडा के आरोपों पर भारत बार बार सबूत मांगता रहा है, मगर अब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया है, सिर्फ बयान दिए। और हैरानी की बात है कि खुद कनाडा की जांच एजेंसियों पर निज्जर हत्याकांड की जांच में ढिलाई बरतने के आरोप लगाए हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी को यह खबर थी कि निज्जर की हत्या हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी उसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने घटनास्थल के वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद हत्यारे आराम से घटनास्थल से चले गए और पुलिस का रिएक्शन, यानी कनाडा की पुलिस का रिएक्शन बहुत स्लो था, धीमा था। और इस इलाके के रहने वालों का यह आरोप है वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कि घटना के बाद पुलिस ने इस इलाके के सीसीटीवी जो फुटेज थे उनको लेकर स्थानीय जनता से संपर्क नहीं किया। तो साफ है कि कटघरे में खुद कनाडा की जांच एजेंसियां हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है भारत पर। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा शासन, कनाडा सरकार और कनाडा और भारत के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, वो दरअसल था कौन? हरदीप सिंह निज्जर, आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा था क्योंकि वो लंबे समय से भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उस पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम भी था और उसका नाम कनाडा को सौंपी गई मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल था। और आतंकवादी निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था और 1997 में वो फर्जी पहचान के जरिए कनाडा पहुंचा था और वहां पर उसे राजनीतिक शरण मिल गई। वो 2007 में पंजाब के लुधियाना में एक सिनेमा घर में बम धमाका करने के मामले में भी मोस्ट वांटेड था। और निज्जर लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने के अलावा कई मंदिरों पर भी हमला किया था और इन मंदिरों में हिंदू भक्तों पर के साथ मारपीट भी हुई थी। और इंटरपोल की ओर से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था क्योंकि कनिष्क बम कांड के मुख्य दोषी रिपुदम सिंह के साथ उसके करीबी रिश्ते थे। और निज्जर ने दिसंबर 2015 में मिशन हिल्स ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग इसमें हो ऐसा एक कैंप बनाया था और कैंप में ट्रेनिंग दी थी। और बाद में निज्जर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा और कनाडा का जो उसका इकाई था उसका एक तरह से चीफ बन गया। और निज्जर ने कनाडा में रह रहे मनदीप सिंह के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो बहुत पुराना आतंकी संगठन है, इसके लिए फंड इकट्ठा किया और बैम्पटन में खालिस्तानी जनमत संग्रह के आयोजन में भी इसने एक अहम भूमिका निभाई थी जो कि भारत के खिलाफ था। और इसी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर फिर भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा भी अब दुनिया के सामने आ चुका है। तो आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो खटास आई है उसको लेकर, जस्टिन ट्रूडो को लेकर विदेशी मामलों के जानकारों का क्या कहना है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
आइए अब सुनते हैं कि भारत कनाडा रिश्तों में आई खटास और जस्टिन ट्रूडो के इस कदम को लेकर विदेशी मामलों के जो जानकार हैं उनकी क्या राय। दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वह एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, तो इसको कहीं पे कुछ रोक तो लगानी पड़ेगी दोनों देशों के लिए। लेकिन आज तक ये नहीं हम देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार उस पर रोक लगाना चाहती है या नहीं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार जो ट्रूडो सरकार है वह इस मामले को और संगीन बनाना चाहती है। एक चाइना स्कैंडल चल रहा है कनाडा के अंदर, जिसमें कि 2019 और 21 की जो इलेक्शन हुई थी, जो ट्रूडो जीते थे, उस इलेक्शन में चाइना ने इंटरफेयर करके ट्रूडो के एमपीज को जितवाया और इसके अपोजिंग पार्टी कंजर्वेटिव के एमपीज को हरवाया। 2 साल पहले ये बात खुले में आ गई। अब उस पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी चल रहा है कि ट्रूडो ने उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए। ये एक स्कैंडल बन गया है ट्रूडो के लिए। इसके चलते वो भारत के खिलाफ जो चार्जेस उछाल रहे हैं वो अक्यूज भारत को कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम अपनी ये हो गई है कि देश के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपने चाइना ने जो इंटरफेयर करा इलेक्शन में आपको जितवाने में, आपने उसमें कदम क्यों नहीं उठाए। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहा है ट्रूडो। क्या भारत भी अपने यहाँ पर जो कनाडा का हस्तक्षेप रहा है भारत की राजनीति में, चाहे उनके एनजीओज हों चाहे उनके दूतावास हों, उनके बारे में हम भी कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे ताकि इनका पर्दाफाश किया जाए कि कैसे ये जो खालिस्तानी टॉयलेट क्लीनर हैं उनको कैसे ये लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में और किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।